आए दिल ही तो है। मैंने आपको मना भी किया था कि सबरीना यहाँ नहीं आई। सबरीना को सरमन ने इनवाइट किया है। मुझसे तो सिर्फ उसने पूछा था कि सबरीना आ रही है या नहीं। तो आप रोक नहीं सकते थे। मैंने आपको बताया था कि सलमा को नहीं पता कि आपकी एक और बेटी। तो अब पता चलना तो इसमें छुपाने वाली बात कौन सी है कि मेरी एक और बेटी। वैसे बात है इन दोनों को साथ देख के सरमत और सबरीना को तुम्हें एहसास हो जाना चाहिए कि जो तुम सोच रही हो वो गलत है और शानजे को उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल नहीं किया जा सकता। मैं जरा सबरीना से मिल के आता हूँ। माँ, ये क्या है? आपने तो कहा था सबरीना जान नहीं आएगी। क्या हो रही है सब? सरमन देख क्या है और शायद अच्छा ही की। मुझे आपकी कोई बात नहीं समझ आ रही। तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह, और देखना जिस लड़की के साथ यहाँ क्या हो। आज के बाद ये खुद रिश्ते से भी इनकार करेगी, न कभी अपने बाप की शक्ल देखेगी, न ही सरमत की। ओके? हाँ सबरीना बोलो। मोहित भाई आप कहाँ हैं? यार मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ। क्यों? क्या आप मुझे बाबा के घर लेने आ सकते हैं? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं यार। लेकिन तुम मुझे बताओ मेरी तबीयत ठीक है? तुम्हारी आवाज़ से ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम अपसेट हो? मोहित भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। आप प्लीज़ मुझे लेने आ जाएं। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आपको बाबा के घर का एड्रेस पता है ना? ऑफ कोर्स मुझे पता है यार, और वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं हो, 10 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके आ रहा हूँ। ओके बाय। इससे क्या हो गया? ये तो आज शायद उस पार्टी में दे गई थी। हाँ हेलो सबरीना, मैं पहुंच गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय।
सबरीना? घर जाना है। चलो। बैठ। अबीरा, तुम कब वापस आई हो? हाँ, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? और कहाँ थी तुम सारा दिन? कहाँ थी मैं सारा दिन? उस मोहित का क्या, जो सुबह से मेरी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरी कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा है, और सबरीना के साथ निकला हुआ सैर सपाटे करने के लिए, उससे तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा। तुम बदतमीज होने के साथ साथ ना खुदसर भी होती जा रही हो। तुम्हें जरा भी एहसास है तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान हैं? सारा दिन से तुम गायब थी और आती तुमने ये बातें शुरू कर दी है। मम्मी फॉर गॉड सेक, मैं अगर इस घर में जीऊं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी केयर्स, हर एक को अपनी फिक्र है। तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से कितनी टेंशन थी घर में। तुम्हारी वजह से इस घर के लोगों का सुकून तो पहले से गायब हो चुका है, और तुम समझ हो किसी को एहसास नहीं है। चलो ठीक है, मेरी परवाह नहीं है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उस बेचारे मोहित का तो ख्याल कर लो। कितना डिस्टर्ब है तुम्हारी वजह से। मोहित मेरी वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए सुबह से निकला सबरीना के साथ सैर सपाटे करने के लिए, राइट? सबरीना मोहित के साथ नहीं गई है, अरे उसे सरमन देकर गया, खबर किया। गॉड मम्मी, आप सबरीना के लिए मेरे से झूठ बोलेंगे? मेरे सामने निकले वो दोनों कार से। सबरीना मोहित के साथ वापस आई है, और वो भी इतनी जल्दी? मेरे ख्याल से तो उसे बहुत देर से आना चाहिए था। सबरीना का नाम सुनते ही आप मुझे भूल गए। हमेशा सबरीना के लिए हलकान होती है, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। अब जाके पूछो उससे कि वो अपने सो कॉल्ड बाप के घर से जल्दी क्यों आ गई, वरना मेरे मुंह को चिमट जाएगी। जाए ना, मैं जाती हूँ, जाना चाहती है। पानी पीना जी इसका। अब बताओ कि क्या मसला हुआ था? कहा ना मोहित भाई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यानी तुम बगैर किसी वजह वहां से रोते हुए निकल आई, और वो भी इतनी जल्दी? कम ऑन सबरीना, सच सच बताओ, कोई बात हुई थी? वो किसी ने कुछ कहा जो तुम्हें बुरा लगा? बुरा तो उनकी बातों का लगता है जो आपके अपने होते। मेरा तो वहां कोई अपना नहीं था। खैर ऐसा भी नहीं, वो भी तुम्हारा ही घर है, और तुम्हारे फादर से तुम्हारा ताल्लुक कोई झुटला तो नहीं सकता ना? पर मेरी वहां कोई जगह नहीं थी, ना बाबा के घर पे, ना उन लोगों के बीच में। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जिम्मेदारी हूँ जो जबरदस्ती किसी ना किसी के सर पे मुसल्लत कर दी जाती। देखो, कोई भी किसी पे जबरदस्ती मुसल्लत होकर उनके दिल में मोहब्बत और एहसास हासिल नहीं कर सकता। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बाबा के घर की क्या सिचुएशन है, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली यार। हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, और तुम जानती हो कि तुम कितनी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। अब समझ आया कि तुम पिछले 2 दिनों से इतनी एब्सेंट माइंडेड और गुमसुम क्यों। देखो, मैं तुम्हारे बाबा को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। लेकिन तुम इतनी इंटेलिजेंट होकर इतनी अहमकाना बातें सोच भी कैसे सकती हो यार? इग्नोर करना सीखो, दैट इज द रूल ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना, तो लोग इसका फायदा उठाकर तुम्हें तकलीफ देते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, शायद मुझे अहमक हो जाना चाहिए और सब कुछ भूल जाना चाहिए।
तो हो सकता है इसी वजह से मुझे सुकून मिल जाए। और फिर आगाही तो एक बड़ा अजाब है। अबीरा, अबीरा, अबीरा मेरी बात सुनो यार। नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात। और वैसे मेरी अचानक याद कैसे आ गई तुम्हें? बड़े दिनों से मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। जाओ ना, सबरीना को सैर सपाटे कराओ। मेरे पास क्या करने आए हो? यार अबीरा, खुदा के लिए बस करो ये खामखा का झगड़ा जो तुमने स्टार्ट कर दिया है। ये वाकई मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है यार। अच्छा, झगड़ा मैंने शुरू किया है, वो भी खामखा। झगड़ा मैंने नहीं, ताया अम्मी ने शुरू किया था। और उन्होंने सबरीना की बात की थी और तुमने खुद पे लेकर मामा की इंसल्ट कर दी। अबीरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ यार, लेकिन क्या तुम मेरे लिए मेरी माँ की इज्जत भी नहीं कर सकती? ठीक है, तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं निभा सकती। फाइन, फाइन बाय मी। तो रास्ते अलग कर लेते हैं और तोड़ देते हैं मकड़ी। बस आज के बाद दोबारा मुझसे अलग होने की बात अपनी जुबान से कहना भी मत। वीरा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा यार। प्लीज, कोई किसी के लिए नहीं मरता, और जहां तक मैं जानती हूँ हर एक को मौत अपने अपने वक्त पर आनी होती है। इसलिए मुझसे ज्यादा इमोशनल बातें मत करो। मुझे खुश तो रख नहीं सकते, मेरे लिए मर ही ना जाओ।